हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2022 के मेमोरेबल पॉइंट्स। रिसेंटली मैंने आप लोग के लिए प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2022 का मेमोरेबल पॉइंट्स अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, जा करके आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि विद इन 1 और 2 डेज आपको जुलाई का जो पीडी है इसका डिटेल एनालिसिस भी प्रोवाइड कर दिया जाए। बहुत सारा पीडी पेंडिंग है, मैं बैक टू बैक आपको प्रोवाइड करूंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। और साथ के साथ मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो भी मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करती रहूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हु एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर हम लोग देखेंगे तो रिसेंटली राजीव कुमार जी ने अभी रिसेंटली चार्ज लिया है, लेकिन यहाँ पे इनके नाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये आपको 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। 24th जो थे वो आपको सुशील चंद्र थे, जिनको रिसेंटली सक्सीड किया था मिस्टर राजीव कुमार ने, जो है इन्होंने इनको सक्सीड किया था। ये जो राजीव कुमार जी हैं, इन्हीं के टेन्योर में 2024 का जो हमारा लोकसभा का पोल होने वाला है या फिर जितने डिफरेंट स्टेट्स में आपको इलेक्शन होने वाले हैं वो आपको इन्हीं के टेन्योर में होंगे। इसी के साथ साथ इन्हीं के टेन्योर में अभी जो आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है जुलाई के महीने में, वो भी आपको इन्हीं के टेन्योर में होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू पीएमओ। तो देखिए, पीएमओ के जो न्यू एडवाइजर हैं वो आपको तरुण कुमार हैं, 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो 1987 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द एलजी ऑफ दिल्ली। तो विनय कुमार सक्सेना जी जो है वो आपको न्यू एलजी बने हैं दिल्ली के, और ये आपको 22nd एलजी हैं दिल्ली के, जिन्होंने भी रिसेंटली ओथ लिया था। अगर मैं बताऊं तो इन्होंने सक्सीड किया था अनिल बैजल को, इन्होंने सक्सीड किया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज चेयर ऑफ। तो देखिए, रिसेंटली इंडिया जो है वो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी 2022 से 2024 का चेयर जो है वो आपको इंडिया के पास हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस एसोसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। देखिए, इसका बेसिक मिशन है इस एसोसिएशन का इज टू प्रोवाइड अ नॉन पार्शियल फोरम इन द एशियन रीजन फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग इलेक्शन अथॉरिटी to discuss and act upon way to promote open and transparent election with the objective of supporting good governance and democracy। तो ये जो चेयर है रिसेंटली इंडिया के पास गया है 2022 से 2024 के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन। तो देखिए, ये जो रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी है वो आपको राजस्थान का रिसेंटली इसको जो टाइगर रिजर्व जो है रिसेंटली इसको नोटिफाई किया गया था। अगर आप इसकी बात करेंगे तो अब इसी के साथ इंडिया के अंदर आपको 52 टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो आपको हो गए। पहले इंडिया के पास 51 था, अब यहाँ पे आपको 52 हो जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अब राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। तो देखिए, इसके जुड़ने के बाद राजस्थान के अंदर अगर आप देखिएगा तो 4 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं। पहला है आपको रणथारभोर टाइगर रिजर्व, जो कि आपको सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। दूसरा है आपको मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व। तीसरा है आपको, ये आपको कोटा में पड़ जाता है। तीसरा है आपको सारिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपको अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और चौथा हो गया आपको रामगढ़ विश्वधारी, जो कि आपको बूंदी में पड़ जाता है। तो इसी के साथ इंडिया के अंदर 52 और राजस्थान के अंदर 4 जो है वो आपको टाइगर रिजर्व्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट कोविंद इनॉग्रेटेड द नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 इन। तो देखिए, ये जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये आपको तिरुवनंतपुरम में इसको रिसेंटली आपको इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्रेसिडेंट कोविंद जी के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट। तो ये जो फेस्टिवल है आपको वदेरवा में, जम्मू एंड कश्मीर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, लैवेंडर फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टीम इमर्ज्ड विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी 2021 टू 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी, आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। ये जो संतोष ट्रॉफी इस बार केरला ने अपने नाम किया था। सबसे पहले आप जानिए कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस चीज़ के लिए, कौन सी गेम के लिए है। तो ये जो संतोष ट्रॉफी है वो आपको फुटबॉल के लिए
दिया जाता है। यहाँ पे केरला ने ये इस बार का विनर रहा है 2021-22 का, और यहाँ पे अगर आप रनर अप की बात करेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल की टीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। अगर हम लोग फिलीपींस के न्यू प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट आपको बने हैं फर्डिनांड मार्कोस। यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट रिसेंटली इनको ये इलेक्ट होकर के आए हैं, और अगले 6 सालों के लिए जो है आपको इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा जून 2022 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंथनी एल्बनीज़ी हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू पीएम ऑफ। तो रिसेंटली ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम के रूप में इन्होंने रिसेंटली शपथ लिया है। एंथनी एल्बनीज़ी ने इन्होंने शपथ लिया है। यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है आपको ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के लीडर हैं, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के आपको 31st पीएम के रूप में इन्होंने रिसेंटली अभी शपथ लिया है। और ये आपको यहाँ पे कितने नंबर के ये पीएम है ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द डीजी ऑफ WHO। ये जो नाम है टेड्रोस, ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम या फिर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये नाम याद हो गया होगा, टेड्रोस, क्योंकि WHO से इनका रिलेशन है। रिसेंटली अभी ये री इलेक्ट हुए हैं डीजी ऑफ WHO के रूप में। अगर मैं पहली बार बताऊं तो 2017 में ये इलेक्ट हुए थे डीजी के, फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट हुए थे डीजी के रूप में, और उसके बाद से ये आपको रहे हैं। रिसेंटली जो है अभी जो रिसेंटली 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनीवा में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे इनको जो है सेकेंड 5 ईयर्स के टर्म के लिए रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO रिसेंटली इलेक्ट होकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का भी रिसेंटली रिलीज हुआ था। यहाँ पे मैं आपको 2-3 पॉइंट पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कंट्री टॉप पे रहा था। देखिए सबसे पहले जानिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को आपको ऑर्गेनाइज किया गया था। इस साल भी 3 मई 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो इंडेक्स है वो आपको एनुअल बेसिस पे, मतलब हर एक साल ये आपको निकाला जाता है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन ही इसको निकाला जाता है। यहाँ पे 180 कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको स्कोर्स दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। ये जो इंडेक्स है वो आपको पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटायर, जिसको हम RSF के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ये इंडेक्स जो है वो आपको निकाला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी कंट्री टॉप पे रही थी। टॉप पोजीशन पे अगर आप देखिएगा तो नॉर्वे रहा था, वहीं डेनमार्क और स्वीडन जो है आपको सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे रहा था। अब हम लोग इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया का रैंक अगर आप 2000 मतलब लास्ट ईयर का जो इंडेक्स आया था 2021 का, अगर आप उसमें देखिएगा तो इंडिया का रैंक जो है वो आपको 142 था, लेकिन इस बार इंडिया का रैंक 150 है। अब हम लोग वर्स्ट कंट्री की बात कर लेते हैं। अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखिएगा तो वर्स्ट कंट्री जो है आपको नॉर्थ कोरिया रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नॉन नेपालीज माउंटेनर टू स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर रिकॉर्ड 16 टाइम। तो पहला नॉन नेपाली माउंटेनर जो कि 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो इनका नाम है केंटेन कूल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है आपको ब्रिटिश माउंटेनर है जो कि 16वीं बार चढ़े थे, और एक नॉन नेपाली थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्कोज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2022 वाज वॉन बाय। ये जो अवार्ड है वो आपको बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया था। अगर मैं आपको बता दूं तो इस प्राइज के साथ आपको 25,000 रुपये, जो $25,000 जो है, इसका आपको अवार्ड भी दिया गया था फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिफेंस और प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट है क्या। तो 1995 में एक नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन ऑफ मीडिया है, मीडिया वर्कर्स है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इन बेलारूस के लिए इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा थीम ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे 2022। सबसे पहले जानिए कि वर्ल्ड टर्टल डे हम लोग सेलिब्रेट कब करते हैं। तो 23 मई को सेलिब्रेट करते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ टर्टल वर्ल्ड वाइड। इस बार का इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आपको सेलिब्रेट का है SHELLEBRATE
अब इसका हम लोग इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि क्यों किया गया। तो ये जो थीम है बेसिकली लोगों को कह रहा है एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। 22nd इंटरनेशनल वर्ल्ड टर्टल डे था जो कि इस साल हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डे है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर एक साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो डे है वर्ल्ड टर्टल, इंटरनेशनल वर्ल्ड टर्टल डे, वो हम लोग अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा हर एक साल आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हु वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। देखिए वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो हर एक साल इंतजार रहता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अवार्ड है सिंथिया रोसेनडेवर्ग को दिया गया था। ये एक नोटेड क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड एग्रोनॉमिस्ट, इनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके साथ इनको $2.5 लाख का जो कैश प्राइज है ये भी इनको दिया गया है। ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 5 मई को दिया गया है फॉर हर रिसर्च एंड प्रोजेक्शन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। ये जो अवार्ड है इनको एक प्रॉपर सेरेमनी अक्टूबर के मंथ में ऑर्गेनाइज की जाती है, वहां पे ऑफिशियली ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच फिल्म वॉन पाम डी और 2022। देखिए पाम डी और जो है वो आपको कांस में 75th कांस जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, 75th कांस फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे ये अवार्ड इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है जिसको हम लोग पाम डी ऑड अवार्ड बोलते हैं, ये जो है आपको ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। रिसेंटली कांस ऑर्गेनाइज किया गया था, 28 मई को ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन जो दिल्ली बेस्ट फिल्म मेकर हैं शकुन सेन, उनकी डॉक्यूमेंट्री थी ऑल द ब्रिथीज, यहाँ पे इसको भी गोल्डन आई का अवार्ड दिया गया था। ये टॉप डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है कांस के में यहाँ पे दिया गया था। और भी बहुत सारे इंडियंस जो और भी बहुत सारे इंडियंस के जो फिल्म है डॉक्यूमेंट्री, उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कांस को मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ सेपरेटली डिस्कस कर लूंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच टीम वॉन यूफा चैंपियंस लीग टाइटल 2022। अगर हम लोग यूफा की बात करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक फुटबॉल का एक चैंपियनशिप है। इस साल ये जो है रियल मैड्रिड जो है टीम, इसने ये जीता था। ये अगर मैं बताऊं तो इसने बीटिंग लिवरपूल, ये इसको हरा करके इसने ये टाइटल अपने नाम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस साल आपको पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी के साथ जुलाई 2022 के मेमोरेबल पॉइंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अब आपको बैक टू बैक पीडी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।